नमस्कार दोस्तों, खम्मा घड़ी सत श्री अकाल, राम राम सभी को। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के स्थलाकृतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तथा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश या मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने जाने थे और ट्रिक के माध्यम से अरावली पर्वतमाला के दर्रे और पठारी क्षेत्र, पठार एवं पर्वत चोटियाँ, ये सभी हमने उनकी जानकारी ट्रिक के माध्यम से प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश देखिए अरावली पर्वतमाला के पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला थी और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के नीचे फिर यहाँ दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, उसके भी आगे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, या पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 23 पॉइंट। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.03% है। ठीक है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 23.03% भाग पर क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है, विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 39%, कुल जनसंख्या की लगभग 39% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, इस क्षेत्रफल का जनसंख्या घनत्व भी क्या है, सर्वाधिक है। यह जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है क्योंकि यह मैदानी प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर उपजाऊ मैदानी प्रदेश होने के कारण कम भूभाग पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से जब भूभाग कम है और जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। ठीक है, यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला इधर, ये यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला इसके पूर्व में स्थित है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा का जो मैदानी प्रदेश है, ठीक है, ये इस भाग के अंतर्गत आते हैं। तथा दूसरी ओर जो दक्षिणवर्ती भाग है यहाँ पर मध्य माही का मैदानी प्रदेश, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है, इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका जो भाग है, ये भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है तथा यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र। इस भूभाग की जलवायु आर्द्र है तथा यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, आगे है 56 का मैदान, एक वर्ड है 56 का मैदान।
देखिए यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही भूभाग है, जो दक्षिणीवर्ती जो भाग है, दक्षिणवर्ती या सुदूर दक्षिणवर्ती भाग है, जिसे 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर के मध्यवर्ती भाग हैं। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर के मध्यवर्ती भाग। ठीक है, ये सुदूर दक्षिणवर्ती भाग, ये संपूर्ण सुदूर दक्षिणवर्ती भाग ये क्या है? 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि 56 नदी नालों से निर्मित मैदानी भाग है। ठीक है, 56 नदी नालों से निर्मित मैदानी भाग में विस्तृत होने के कारण डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का यह भूभाग किस नाम से जाना जाता है? 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मैदान का ढाल पूर्व दिशा में है। इस मैदान का ढाल क्या है? पूर्व दिशा की तरफ है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से पूर्व की तरफ है। ठीक है, ढलान पूर्व दिशा की तरफ है, जिस कारण से यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वे सभी नदियाँ अपना जल क्या करती है? पूर्व की ओर बहा करके ले जाती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ठीक है, दक्षिण मैदानी क्षेत्र का ढाल की बात करें, इस दक्षिण के मैदानी सुदूर दक्षिणवर्ती मैदानी ढाल की बात करें तो यह इसका ढाल पश्चिम में होने के कारण यह क्या है? यहाँ पर बहने वाली मुख्य नदी माही नदी वो कहाँ पर जा कर के गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि इसका ढाल क्या है? पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ होने के कारण यहाँ पर बहने वाली माही नदी क्या है? खंबात की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ठीक है, तथा यहाँ पर चंबल के बीहड़ एवं कंदराएँ यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहने वाली जो चंबल नदी है एवं उसकी सहायक नदी का जो बेसिन है बनास बेसिन। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर चंबल बेसिन बीहड़ एवं कंदराओं से युक्त होने के कारण यह चंबल बीहड़ एवं कंदराओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम निम्नलिखित उपभागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि बनास बेसिन। इन्हें किसके माध्यम से? पूर्व मैदानी भाग को निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बनास बेसिन, बनास बेसिन, इसके बाद में है चंबल बेसिन नंबर 2, चंबल बेसिन, ठीक है, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन या 56 का मैदान। अभी मैंने आपको बताया था माही बेसिन। ठीक है, जो कि 56 नदी नालों का समूह है। कहाँ पर? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पर जो 56 नदी नालों का समूह है, ठीक है, उससे निर्मित मैदानी प्रदेश क्या है? 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 का मैदान। ठीक है, माही बेसिन या फिर 56 का मैदान। सबसे पहले देखिए दोस्तों बनास बेसिन। बनास एवं इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? खारी, मोरेल, खारी, मोरेल, बेड़च, खारी, मोरेल, बेड़च, मैनाल, कोठारी, काली सिंध, मैनाल, कोठारी, काली सिंध, ठीक है, मैनाल, कोठारी, काली सिंध आदि द्वारा सिंचित जो मैदान है। ठीक है, बनास नदी एवं उसकी सहायक नदियां जैसे कि खारी, मोरेल, बेड़च, मैनाल, कोठारी, काली सिंध आदि नदियों के द्वारा सिंचित मैदान बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस संपूर्ण भूभाग में
क्या है, जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। ठीक है, इसके संपूर्ण भूभाग में बनास नदी एवं इसकी सहायक नदियों के संपूर्ण भूभाग में जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों हम संपूर्ण बनास बेसिन या बनास नदी का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम जब नदियों की चर्चा करेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। एक बार हम सबसे पहले इनके भौतिक प्रदेशों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, डिटेल से फिर नदियों के जो टॉपिक होगा उसमें इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ट्रिक से पूरा बता दूंगा मैं आपको इसका। फिर है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन क्षेत्र की स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति है, बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। ठीक है, चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है इसका संपूर्ण स्थलाकृति इसकी क्या है, उबड़ खाबड़ उत्खात स्थलाकृति है, बेडलैंड टोपोग्राफी है। इनकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव मौजूद है। ठीक है, नवीन कांपीय जलोढ़ मृदा का जमाव क्या है, इसमें मौजूद है चंबल बेसिन में। ठीक है, तथा इस बेसिन में विशाल बीहड़ हैं जिनमें चोर डाकुओं का भी आतंक रहता है। जब बेडलैंड टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ धरातल है, सघन वनस्पति पाई जाती है, ऐसे स्थान पर चोर डाकुओं का भी आतंक रहता है। ठीक है सॉरी, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के समतल मैदानी क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली के भूभाग इसमें शामिल है। ठीक है, इस भूभाग के दक्षिणी हिस्से में अनियमित पहाड़ियां है जिन्हें डांग कहते हैं। ठीक है, डांग क्षेत्र आपको पता होगा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर का जो भूभाग है वहाँ पर पाए जाने वाली अनियमित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। डांग क्षेत्र वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है माही बेसिन या छप्पन का मैदान। ठीक है, इस बेसिन का निर्माण माही नदी एवं उसकी सहायक छोटी छोटी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, इस बेसिन का निर्माण माही एवं उसकी छोटी छोटी सहायक नदियों के द्वारा इस बेसिन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर माही नदी देखो मध्य प्रदेश में से महद झील से निकलने के पश्चात यहाँ पर, ठीक है, बांसवाड़ा में उल्टे युग की आकृति में बहते हुए ये क्या है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और यहीं पर ये कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बेसिन का ढाल उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है, इसलिए इस नदी की उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, यह नदी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, अब यहाँ कुछ शब्दावलियाँ हैं माही बेसिन से संबंधित, जैसे कि छप्पन का मैदान मैंने आपको बताया था अभी, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य स्थित 56 नदी नालों के समूह को से निर्मित मैदानी प्रदेश छप्पन का मैदान के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर है कांठल का मैदान, कांठल। ठीक है, कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, यह कांठल का मैदान भी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ का वह भूभाग जो माही नदी के किनारे स्थित है उसको कांठल कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कि यहाँ पर माही नदी के किनारे पर स्थित है, ये पीपल खूंट के समीप, पीपल खूंट जो प्रतापगढ़ की तहसील है पीपल खूंट, यहाँ का जो मैदानी प्रदेश है, ठीक है, ये किसके नाम से जाना जाता है, कांठल के नाम से, कांठल मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, माही का मैदानी प्रदेश जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ का वह भूभाग जो माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ की पीपलखोट तहसील का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, वह कांठल के मैदान के रूप में जाना जाता है, इसे कांठल का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मेवल, मेवल। ठीक है दोस्तों, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो मैदानी भाग है, ठीक है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य का मैदानी भाग है ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है,
मेवल, ठीक है। माही नदी के आसपास डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का मैदानी प्रदेश मेवल के रूप में जाना जाता है। मेवल नाम से या मेवल के मैदान से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है वागड़, ठीक है, वागड़ या फिर बांगड़, बांगड़ सॉरी, ठीक है, बांगड़ मैदान या बांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य विच्छेदित जो भूभाग है, ठीक है। इस क्षेत्र में राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का क्या है, मिश्रण मिलता है। यहाँ पर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भाग है, ये भाग, यहाँ पर जो गुजरात की सीमा पर सटा हुआ ये भाग है, इस संपूर्ण भाग में यहाँ पर क्या है, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। इसका मिश्रण पाए जाने के कारण यह विच्छेदित भूभाग किस नाम से जाना जाता है, वागड़, वागड़ या फिर बांगड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बांगड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों नेक्स्ट, स्थलाकृतिक प्रदेशों में चौथा प्रकार आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। पूर्व मैदानी प्रदेश के को जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे तो वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला है, देखिए दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अंतिम प्रदेश है यहाँ पर जो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करें इसकी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के पहले, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। इस क्षेत्रफल में या इस क्षेत्र में राज्य का लगभग कितना है, 6.56% भाग, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, ये 6.56% भाग पर, 6.56% भूभाग पर, राज्य के कुल भूभाग या कुल क्षेत्रफल के 6.56% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश विस्तृत है, जहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की, राजस्थान की कुल जनसंख्या, जहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है, 11% भाग, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% भाग कहाँ पर निवास करता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करता है, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से निर्मित इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से यह क्षेत्र निर्मित है, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से निर्मित इस भूभाग में, निर्मित होने के कारण, निर्मित क्षेत्र है ये, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी काली, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली। किस कारण से, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा पदार्थ से निर्मित क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मृदा भी काली है, ठीक है। इसी कारण से यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
ठीक है। यहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसी के साथ साथ सोयाबीन भी होती है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। इस प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। इसलिए चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यहाँ पर बहने वाली जो चंबल नदी है वो किधर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है, और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ये क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, ठीक है। इस भौतिक प्रदेश को पुनः इनके भौतिक लक्षणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो विंध्यन कगार, ठीक है, विंध्यन कगार, और दूसरा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है। इसके भौतिक प्रदेश को पुनः भौतिक लक्षणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो विंध्यन कगार और दूसरा हाड़ौती का पठार। सबसे पहले देखते हैं विंध्यन कगार, ठीक है। विंध्यन कगार जो कि विंध्याचल का पश्चिमी भाग है, ठीक है, यह विंध्याचल का पश्चिमी भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। राज्य में यह कगार धौलपुर से लेकर के प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये धौलपुर से लेकर के प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है विंध्यन कगार, ठीक है, विंध्यन कगार। तथा इस क्षेत्र में बालू का पत्थर की मात्रा या अधिक मिलती है। कहाँ पर, विंध्यन कगार में बालू का पत्थर, ठीक है, बालू का पत्थर की मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है, बालू का पत्थर की अधिक मात्रा मिलती है। तथा धौलपुर जिला और करौली जिले से लाल बलुआ पत्थर भी निकाला जाता है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर भी निकाला जाता है। इसी क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले के मानपुर केसरपुरा से हीरा भी निकाला जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में मानपुर और केसरपुरा खान, ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, जो कि कहाँ पर, किस में आता है, विंध्यन कगार क्षेत्र में, मानपुर और केसरपुरा प्रतापगढ़ में, जो कि वहाँ से हीरा भी निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट हाड़ौती का पठार, ठीक है। हाड़ौती का पठार यह प्रशासनिक रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में स्थित है। कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़ में, ठीक है, यहाँ पर स्थित है हाड़ौती का पठार। संपूर्ण ये चारों जिले हाड़ौती पठार के रूप में, हाड़ौती पठारी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। यह पठार मध्य प्रदेश के मालवा पठार का ही उत्तरी पश्चिमी भाग है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है उसी से मिलता जुलता हुआ यह भाग माना जाता है, ठीक है, उसी का भाग है, ठीक है। इस पठारी भाग पर काली मिट्टी अधिक मिलती है, इसलिए इन क्षेत्रों में कपास, गन्ना, संतरा, अफीम, अंगूर की खेती एवं सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, ठीक है। जलवायु की दृष्टि से भी देखें तो जलवायु की दृष्टि से भी है उष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। हाड़ौती का पठार उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होने के कारण यह उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में झालावाड़ जिला है, ठीक है। इसके बाद में इसके अन्य उच्च क्षेत्र की बात करें, शाहबाद उच्च क्षेत्र जो कि बारा में है, और झालावाड़ में डग और गंगधार की उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कि अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, ठीक है। अब हम इसके बारे में, इनके जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक जगह कि कितने भूभाग पर विस्तृत है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर ये प्रदेश विस्तृत हैं, ठीक है। तो चारों जो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। 4 भाग, पहला पश्चिमी मरुस्थलीय,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली, और तीसरा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदान, ठीक है। और चौथा है दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका राज्य के कुल भूभाग का प्रतिशत, ठीक है। राज्य की कुल भूभाग का प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का प्रतिशत। तो यहाँ पर कितना है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61.11% भाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विस्तृत है, ठीक है। इसके बाद में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि राज्य के कुल भूभाग के लगभग 9.3% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। 9.3% भूभाग पर विस्तृत है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि राज्य के कुल भूभाग के 23.03% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। 23.03% भूभाग पर विस्तृत है। फिर लास्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है, जो कि राज्य के कुल भूभाग के 6.56% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। अब हम राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। पहले राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पहला जो प्रदेश है वहाँ पर 61.11% भूभाग पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत निवास करता है, 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। तथा राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 10% भाग, कुल जनसंख्या का 10% भाग मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करता है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.03% भूभाग पर विस्तृत है यह मैदान। इसमें राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। अंत में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 11% जनसंख्या, 11% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से ये था हमारे राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।